औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हो। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस वक्त जो क्लासेस हम कंडक्ट करने जा रहे हैं ये बैच 1 है गेट सब्जेक्टिव के लिए। गेट सब्जेक्टिव बच्चों वो इम्तहान होता है जो कंडक्ट करता है एनटीएस, जो पीएचडी के लिए या फिर मुख्तलिफ जगहों पर ये एप्लीकेबल होता है। इसकी वेबसाइट पर भी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं और इसका एक साल में 4 अटेम्प्ट होते हैं। पहला अटेम्प्ट इसका बच्चों होने जा रहा है अभी 13 फरवरी को, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। वो आपने एनटीएस की वेबसाइट से जाकर तमाम प्रोसीजर करना होता है। मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा, यानी उस टेस्ट में जो जो चीजें आती हैं उनको कैसे पढ़ना है। कुछ एमसीक्यूज का डेटा बैंक मौजूद है और 1 महीने का हमने एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया है बैच 1 के नाम से। ये हम 12 फरवरी तक इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और ये हर मर्तबा जब जब हमारे पास अब कोई भी टेस्ट अनाउंस होने जा रहा होगा तो हम हर 1 महीने के गैप से एक बैच अनाउंस कर देंगे, जिसमें पूरी फार्मेसी हमारी रिवाइज हो जाएगी। यानी वो बच्चे जो अपनी पूरी फार्मेसी रिवाइज करना चाहते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, किसी और टेस्ट में भी अपेयर होना चाहते हैं वो इन क्लासेस से फायदा उठा सकते हैं। और उनको, चूंकि हम बड़े स्ट्रक्चर्ड होकर चलेंगे और मैं आपके सामने अभी सिलेबस शो करता हूँ। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं ये एनटीएस का ही सिलेबस है, जिसमें एनटीएस ने ये मेंशन किया हुआ, उनकी वेबसाइट से ही ये डाउनलोड हुआ हुआ है, आप वहां से भी इसे ले सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, वो 20 इस सबका लेता है और उसको वो 100% काउंट करता है। टोटल 80 एमसीक्यूज आपके होते हैं जो इसमें से पूछे जा रहे होते हैं, और बाकी जो एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास, वो एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास इंग्लिश जनरल नॉलेज। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लगाएंगे चूंकि उसमें काफी हम अपनी बेस को स्ट्रांग रखते हैं। तो अब आते हैं भाई वन बाय वन, आज पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लेना है और हम लास्ट में फिर अपनी क्लास की मेथोडोलॉजी भी आज डिस्कस कर लेंगे कि हम इस 1 महीने में किस तरीके से इस सबको लेके चलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं बेटा, इसमें है हमारे पास फार्मास्यूटिक्स। ये रहा हमारे पास। तो फार्मास्यूटिक्स में भी देखो अब सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, एनटीएस ने सब डिफाइन किया हुआ है कि किस 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 चीज से क्या क्या सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास अब देखो सॉल्वेंट्स, सॉल्यूट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब इन सब की बेसिक डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हर जगह पर मैं वो ऐड करता जाऊंगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं माजी में वो साथ साथ हम ऐड करते रहेंगे। बफर्स हैं, बफर कैपेसिटी है, बफर एक्शन है, बफर की एग्जांपल्स है। फिर यहाँ पर हम ये मेंशन कर देंगे कि बफर प्रिपेयर किस तरीके से होता है और बफर कौन कौन सी पीएच के होते हैं। ये सब जो चीजें पूछी गई है ना, और ये आपकी अपनी फार्मेसी को रिवाइज करने के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने अपनी पूरी फार्मेसी अगर रिवाइज करनी होती है तो ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका होगा कि इसके थ्रू हम उसको रिवाइज करें। फिर डिस्पर्स सिस्टम आता है हमारे पास। डिस्पर्स सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारे पास सर, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता इस वक्त गैलेक्सी के नाम से जो है उनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप रीजॉइन कर लें, मेरे ख्याल बाकी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन। रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, जीरो ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फिर उसमें जो के की वैल्यूज हैं, के यूनिट्स हैं, मोड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन, हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल्स, ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स और फोटोलाइसिस की एग्जांपल्स। फिर हमारे पास सेकंड आता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, दैट इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ डोजेज फॉर्म, व्हाट आर मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म्स। अब कौन से सस्टेन रिलीज हैं, कौन से कंट्रोल रिलीज हैं, इन तमाम की भी डिस्कशंस विद एग्जांपल्स। क्योंकि ये जो रिवीजन कोर्स होगा ये हमने बड़ा बुकिश के हटकर करना होगा। इसको सिर्फ हम बुकिश नहीं रख सकते, बिकॉज ये सब कुछ आप लोग कभी ना कभी पढ़कर आए हो। नाउ दिस इज द टाइम कि हाउ टू मेमोराइज देम। इनको आप याद कैसे रख सकते हो, किस तरीके से आप इनको आसान बना सकते हो अपने लिए। फिर ये बड़ा मुश्किल पार्ट होता है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इस पार्ट को मैं आप लोगों के लिए आसान कर दूं, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा हम वीक रहते हैं। हम इसको बहुत आसान करने की कोशिश कर देंगे कि ये ज्यादा हमसे इसमें सवाल जो है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ थोड़ा सा वो उलझाता भी है पेपर में आपको बायोफार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन पूछ के। इसमें एडीएमई है, इसमें ये तमाम जो चीजें हैं इनको हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान आसान लफ्जों में समझें ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना रहे। सी मैक्स, टी मैक्स और इनकी एग्जांपल्स आती हैं। फिर बेटा इंडस्ट्रियल का पार्ट आता है, हीट एंड मास ट्रांसफर, क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, मिक्सिंग, कंप्रेशन की टेक्निक्स। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है स्टूडिक्स का, जो आप लोगों ने इंडस्ट्रियल में पढ़ा होता है। इससे भी क्वेश्चन मौजूद है। और फिर प्लस ये सिर्फ ये मत टारगेट रखिएगा कि टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए आप पढ़ रहे हैं। आपको बीइंग अ फार्मासिस्ट
ये सब चीजें इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि आपने भी अगर कल किसी को गाइड करना है या एटलीस्ट आपको अपना इनर सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए आपके पास ये बेसिक नॉलेज तो बेटा होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास केमिस्ट्री। मतलब देखो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये कैसे होगा एक महीने में, तो आप देखो कितने चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स देख लो आप सुटिक्स के। मतलब हम एक हफ्ता अगर एक को दे देते हैं तो सुटिक्स हम बहुत आराम से 4 या 5 दिन में कर सकते हैं। मैं इसमें आपको ये फैसिलिटेट करूंगा कि इसमें मैं आपको इसका थ्योरी मटेरियल और एमसीक्यूज डेली बेसिस पे भेजता रहूंगा। हम डेली जो है वो जूम पर अपनी क्लास करेंगे, रोज की बुनियाद पर हम जूम पर डिस्कस करेंगे चीजों को। उसके अलावा मैं आपको पीडीएफ चीजें शेयर करूंगा। अच्छा, शेयरिंग के लिए मैंने ये सोचा है कि व्हाट्सएप पर जब हम शेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास कभी कोई चीज मिस हो जाती है, व्हाट्सएप से देखना प्रॉब्लम होता है, मैं एक ड्राइव क्रिएट करूंगा और आप लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें ड्राइव का एक्सेस दूंगा। तो उस ड्राइव के एक्सेस से फायदा ये होगा कि वो आपके पास एक ही लिंक पर सारी चीजें फोल्डर वाइज आ जाएंगी, तो बहुत इजीली आप वहां से जब चाहो उसको खोलकर उसको पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने के लिए मुझे ये बेहतर लगा कि हम उस पर काम कर सकते हैं ड्राइव पर। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को ड्राइव के साथ भी शेयर करूंगा। फिर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये बड़ा पूछा जाता है पेपर में ना, कौन फिनॉल है, कौन अल्कोहल है, कौन अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। सो दीज आर द मेनी क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। फिर केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स टाइप्स, प्रोटीन की टाइप्स, फिर अमाइनो एसिड्स। थोड़ा सा लेबोरियस पोर्शन है ये, लिपिड्स। फिर फैट सॉल्युबल कौन से वाइटामिन हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, कुछ ड्रग्स के एसएआर हमें पढ़ने पड़ेंगे। एसएआर वैसे बजाय हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन बिलीव मी दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से एसआर पढ़ लो ना एक मतलब, सो यू वुड लव द एसएआर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इंस्ट्रूमेंटेशन इज द पोर्शन। ये लास्ट पोर्शन है जहां पर आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इससे सवाल आते हैं भाई, कौन सा कॉलम यूज हुआ, कौन सा सॉल्वेंट यूज हुआ, कौन सा मोबाइल फेज यूज हुआ, किस टेक्निक में क्या इस्तेमाल किया। इस पर जब हम समझेंगे, और जूम क्लासेस ओप्ट इसीलिए की हैं और टाइम इसलिए रखा है हमने। एक तो ऑलरेडी मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। मैं अपनी लास्ट क्लास अभी थोड़ी देर पहले एमडी कैट और ए कैट की ऑफ की है मैंने 9:55 9:56 पर, और 10 पर मैंने आप लोगों की क्लास ज्वाइन की है। सो ये टाइम मुझे तो अभी सूट कर रहा है, और आप लोगों को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स में हैं, जॉब्स में हैं, काम कर रहे हैं, तो मुझे ये फिजिबल लगता है कि रात को हम आधा घंटा बैठा करेंगे। आज तो फ्लॉलेसली मैं बोले जा रहा हूँ, और आप लोगों से मैं वक्त नहीं दे रहा आप लोगों को बात करने का, चूंकि सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बाद में आप लोगों की भी दिल की भड़ास जब निकल रही होगी, तो आप लोग, अरीबा शायद आपने बेटे लेट ज्वाइन किया, ये टेस्ट 13 फरवरी को है, और इसकी रजिस्ट्रेशन एनटीएस की वेबसाइट से आपने करनी है। फिर है बच्चों फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। ओह, दिस इज द एरिया जो जिससे आपको प्यार करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों नफरत है इससे। अब होता पता है क्या, हमें सब्जेक्ट से प्यार और नफरत नहीं हो रही होती, हमें पढ़ाने वाले से प्यार और नफरत हो रही होती है। उस चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती है। अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाता है तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता है। अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता तो आपको सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है कि यार ये क्या आ गया। दिस इज वेरी गुड सेक्शन, जहां पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन सब के बारे में, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई। डोज एंड अफेक्टिंग डोजेस, कुछ डोजेस याद करने पड़ते हैं। अब हमारा मसला ये है कि हमें मशीन समझ के डोज याद करवाए जा रहे होते हैं, इसलिए हम डोज से अपने आप को बहुत दूर कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, नमोनिक्स याद करने पड़ेंगे ना। अगर आप नमोनिक्स याद करते हो ना, तो आप ड्रग्स को इतने अच्छे से याद कर लेते हो कि आपको बड़ा मजा आ जाता है व्हेन यू रिमेंबर द ड्रग्स। ये वाला एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, और ये आप अपने टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए भी याद करते हो। आप डॉक्टर अपने आप को क्लेम करते हो ना, हम डॉक्टर्स हैं। तो जब डॉक्टर खुद को आप क्लेम करते हो तो आपको फिर पता भी होना बेटा चीजें, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, सेडेटिव्स हैं, ये तमाम चीजें हैं, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा फिर इसके बाद बेटा हम कहते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स आपको आनी चाहिए। ड्रग्स यूज इन पार्किंसन, एंटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हम आहिस्ता 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 क्लासेस में जब बार बार पढ़ रहे होंगे, जब हम सुनते हैं ना चीजें तो याद रह जाती हैं। तो हम सुनेंगे चीजों को। पॉइजनिंग और जो एंटीडोट वाला सेक्शन है ना, इसमें हर हर तरह के टेस्ट में मैं सवाल देखता हूँ। मतलब नॉट ओनली फॉर द गेट सब्जेक्टिव, कहीं पर भी टेस्ट होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का भी कहीं टेस्ट होता है, तो उसमें पॉइजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। नाउ इट कम्स टू फार्माकोग्नोसी, पता नहीं क्यों मैं
फार्माकोग्नोसी देखता हूँ, उसमें क्रूड ड्रग लिखा हुआ देखता हूँ, तो थोड़ी सी चेहरे पे मेरे एक मुस्कुराहट आ जाती है। मैं अक्सर बच्चों के स्टेटस देख रहा होता हूँ फार्माकोग्नोसी को लेकर, तो वो बड़ा परेशान रहते हैं। वो चार पांच छह ही उनको याद रह जाते हैं आखिर में, कि जो है वो कार्बोनेटिव नोसिया, वॉमिटिंग, इस तरह से उनको याद रह जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा वो पार्ट आएगा जिसमें, लेकिन इसमें ना फार्माकोग्नोसी में हमें पास पेपर्स में से हेल्प मिलेगी। पास पेपर्स में जो सवाल पूछे गए हैं ना, उन सवालों को हम पहले याद कर लेंगे, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यस सर, ये जो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, ये चीजें यहाँ से हम याद कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज को, ये जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें जो क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट है ना, ये केमिस्ट्री आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री में ये मौजूद है। और केमिस्ट्री वाला आप अगर पढ़ते हो तो ये आपको वहां पर बड़ा हेल्प आउट करता है। फिर हमारे पास आता है फार्मेसी प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस की कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनको हम जनरलाइज वे में अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत ओके रहता है हमारे लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें जो लॉज है ना, उनको देखना पड़ता है। अब जैसे क्लिनिकल ट्रायल वाला सेक्शन है, क्लिनिकल ट्रायल में अब थोड़ा सा आपको यूं होना पड़ेगा कि पिन पॉइंट पर ये याद करना पड़ेगा कि सर किस ट्रायल में कितने लोग होते हैं, किस में सेफ्टी होती है, किस में एफिकेसी होती है। फिर अगर कम्युनिटी फार्मेसी आता है तो सर उसमें कम्युनिटी फार्मेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इस पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट काउंसलिंग यूजुअली आता है हमें, और इस पर कोई डायरेक्ट एमसीक्यूज मौजूद नहीं होते, चूंकि इसमें आपने मतलब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओटीसी ड्रग्स कौन सी हैं, नॉन ओटीसी ड्रग्स कौन सी हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स, 100 इसेंशियल ड्रग्स हैं हमारे पास। ये सारा डेटा ना वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों के साथ ड्राइव के थ्रू ही शेयर करता रहूंगा, और जब जब ड्राइव पे कुछ अपलोड करूंगा ग्रुप में, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ड्राइव अपडेट हो गई है, एक दफा ड्राइव देख लो। सेफ्टी एंड मेडिकेशंस ऑफ ड्रग, फिर ये जो सोशल फार्मेसी आता है, हेल्थ सिस्टम रिसर्च, फार्मास्यूटिकल एथिक्स, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। अगेन ये वो पॉइंट आ जाता है जहां पर हमारे पास कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये मिलाकर बच्चों बनाता है हमारा पूरा सिलेबस, जो हमें एंड करता है इन 100% पर। अब अगर हम एक दफा फिर इसको देखते हैं, और बेटे हम इस वक्त स्पेसिफिक हैं गेट सब्जेक्टिव पर, ये सिलेबस चूंकि उसी का है तो उसी के तर्ज पर हम बात कर रहे हैं इस पर। तो ये हमारे पास पूरा सिलेबस है, और ये कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अब आते हैं हम अपनी मेथोडोलॉजी पर, कि हम किस तरीके से इसको लेकर चलना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास जो डेज मौजूद हैं, उन डेज को अगर हम काउंट करें तो उसके हिसाब से हमारे पास, अगर डेली हम एक टॉपिक उठाते हैं, और अच्छा ऐसा भी होता है कि अगर मैंने फार्मास्यूटिक्स उठाया, कल से हम शुरू करेंगे फार्मास्यूटिक्स, तो पूरा सुडिक्स 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 चलता रहता है, तो इस पे भी थोड़ा हम बोर हो जाते हैं। सो आई बी डूइंग लाइक दिस कि हम सुटिक्स पर भी आएंगे। हम एक दिन सुटिक्स पर, एक दिन फार्माकोलॉजी पर, एक दिन फार्माकोग्नोसी पर, और एक दिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पर। विल बी डिस्कसिंग लाइक कि हम फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, इन सबको एक एक दिन लेकर चलेंगे, ताकि हमें हर सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर मिलता रहेगा। और हम एवरी मिड ऑफ द टाइम जब हम कंप्लीट कर रहे होंगे इसको, तो हम अपना गूगल फॉर्म बेस पर टेस्ट रखेंगे। तो आपने कटिंग एज पर रहना होगा। हम क्लास भले आधे घंटे की रात में रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो टास्क आप लोगों को मिल रहे होंगे, कोशिश करनी होगी, मैं भरपूर समझूंगा कि टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए अपनी और बाकी कमिटमेंट से। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहीं देखना है, तो उसके लिए आप लोगों को अभी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज भी ये सोचता हूं कि मुझे भी कुछ और मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी, और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, एक्सेल होने के लिए। सो सेम मैं आप लोगों को भी कैस्केड कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और अपने ऊपर काम उसी तर्ज पे आप कर सकते हैं कि सर, अगर हम चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए आगे जाएंगे और अपने ऊपर मेहनत करेंगे, तो ये हमारे पास बच्चों पूरा सिलेबस था। और मेथोडोलॉजी हमने डिस्कस कर ली है। इस पर जो है वो स्केजुअल मैं आप लोगों को क्लास का भेजता रहा करूंगा ग्रुप्स में। और जो लोग यूट्यूब से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, दे आर नॉट इन द ग्रुप्स, तो डिस्क्रिप्शन में बेटा नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएं, ताकि डेली बेसिस पर आपके पास ये अपडेट्स चलती रहे। सो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आप लोगों को अभी तक की जो बात हमने की इस पर कुछ सवाल पूछना है, सो प्लीज। जी, ये सिलेबस मैं आप लोगों को भेज दूंगा आज ही, सून आफ्टर वी ओवर द क्लास। मैं सिलेबस भेज रहा हूँ आप लोगों को। और इस सिलेबस का ना मैं क्योंकि बैक ऑफ इट कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ मैं अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहा था कि हम इस सिलेबस पे कुछ नोट्स भी बनाएंगे, और उन नोट्स को फिर हम बुक फॉर्म में या किसी फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे,
ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप लोगों तक पहुंचे। ऑर्गेनाइज रहकर हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। गेट का टेस्ट बेटा, आप एनटीएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें गेट सब्जेक्टिव होता है, गेट सब्जेक्टिव की बाकी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। सो इफ देयर नो क्वेश्चन एंड इफ एवरीथिंग इज ओके, प्लीज लिखिएगा जरूर आप लोग चैट बॉक्स पर, ताकि मैं उसे समझ सकूं कि आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आ चुकी हैं, कि जो भी बातें हमने आज डिस्कस की हैं, जो कोई सवाल अगर आप लोग ने नहीं भी करना तब भी चैट पर लिख दीजिए, ताकि मैं फिर हम। सो ओके शैला, आप लिखती हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैं रिकॉर्डिंग अभी फिर बंद कर देता हूं ताकि अगर कोई सवाल है तो वो फिर हम जर्नली डिस्कस कर लें।